और मित्र, अब इस कथा को एक और गहराई से समझिए। भगवद गीता इस संसार में ईश्वरवाद से संबंधित विज्ञान का सबसे प्राचीन और सबसे व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। सम्मानपूर्वक कहा जाए तो गीता परिषद के नाम से प्रसिद्ध भगवद गीता पिछले 5000 वर्षों से भी पूर्व योग के विषय पर सबसे प्रमुख पुस्तक रही है। मित्र, ये कोई साधारण बात नहीं है। वर्तमान समय के अनेक सांसारिक साहित्य के विपरीत भगवद गीता में किसी भी प्रकार की मानसिक कल्पना नहीं है। ये न अनुमान है, न विचारों का भ्रम। ये ग्रंथ आत्मा के स्वरूप, भक्ति योग की प्रक्रिया और परम सत्य श्री कृष्ण के स्वभाव एवं उनकी पहचान के ज्ञान से पूर्ण रूप से समृद्ध है। यही कारण है मित्र कि गीता पढ़ते हुए मन केवल सोचता नहीं, जागता है। इस रूप में भगवद गीता दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बन जाती है। एक ऐसा ग्रंथ जो प्रज्ञा और प्रबोधन में सभी अन्य ग्रंथों से ऊंचा स्थान रखता है। और मैं आपसे पूरी विनम्रता और स्नेह से यही कहना चाहता हूं, यदि जीवन में कभी दिशा अस्पष्ट लगे, यदि प्रश्न भारी लगें, तो गीता को केवल पढ़िए नहीं, उसे सुनिए, उसे महसूस कीजिए। क्योंकि भगवद गीता आपको बदलने की बात नहीं करती, वो आपको आपसे ही परिचित कराती है। और यही मित्र उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। और मित्र, अब मैं आपको भगवद गीता के सबसे पहले शब्द की ओर ले चलता हूं, धर्म। ये कोई साधारण शब्द नहीं है और इसे समझना बहुत आवश्यक है। अक्सर धर्म को गलत अर्थों में मजहब या किसी सीमित मान्यता के रूप में समझ लिया जाता है। पर मित्र, ये समझ पूरी तरह उचित नहीं है। धर्म वो सर्वोत्तम कर्तव्य है, वो सर्वोच्च ज्ञान है जो हमारी चेतना को ऊंचे स्तर की ओर ले जाता है, ताकि हम परम सत्य के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सकें। यही कारण है कि इसे सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन अर्थात जो सदा से है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सभी जीवों की स्वाभाविक प्रकृति है। मित्र, अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि भगवद गीता धर्म शब्द से आरंभ होती है, और यही हमें शुरुआत से ही स्पष्ट संकेत देती है कि भगवद गीता किसी हठ धर्मिता, किसी कट्टर विचारधारा या किसी सीमित मत की पुस्तक नहीं है। वास्तव में भगवद गीता तो एक संपूर्ण विज्ञान है, परम सत्य की अनुभूति कराने का विज्ञान। मित्र, यही वो बिंदु है जहां गीता केवल पढ़ी नहीं जाती, वो समझी जाती है, महसूस की जाती है और जीवन में उतारी जाती है। और मैं आपसे पूरी विनम्रता से यही कहना चाहता हूं कि यदि आप धर्म को इस गहराई से समझ लें, तो गीता आपके लिए किसी उपदेश की पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन का सबसे सच्चा मार्गदर्शक बन जाएगी। यहीं से मित्र भगवद गीता सच में बोलना शुरू करती है। और मित्र, यदि आप थोड़ा ठहर कर देखें, तो एक सावधान व्यक्ति स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि ये संसार एक भ्रमपूर्ण स्थान है, जहां अनेक अनसुलझे रहस्य हर ओर उपस्थित हैं। कभी आपने भी इन प्रश्नों को अपने मन में उठते हुए महसूस किया है? मैं कौन हूं? हम दुख क्यों भोगते हैं? हम कहां से आए हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? और मृत्यु के पश्चात क्या होता है? मित्र, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। ये वही प्रश्न है जो युगों पुराणों से मानव चेतना को झकझोरते आए हैं। और यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से इन प्रश्नों के उत्तर खोज रहा हो, तो मैं आपसे पूरे सम्मान और विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि भगवद गीता का अध्ययन उसे संतुष्ट करेगा। क्योंकि गीता में केवल इन प्रश्नों के ही नहीं, बल्कि इनसे भी गहरे और सूक्ष्म प्रश्नों के उत्तर अत्यंत स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। मित्र, गीता भ्रम को नहीं बढ़ाती, वह उसे काटती है। वो प्रश्नों से डरती नहीं, वो उन्हें सुलझाती है। और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से गीता को सुनता है, पढ़ता है और समझने का प्रयास करता है, तो उसे सिर्फ उत्तर नहीं मिलते, उसे दृष्टि मिलती है। एक ऐसी दृष्टि जो जीवन को समझने योग्य बना देती है, दुख को सहन योग्य बना देती है और अस्तित्व को अर्थपूर्ण बना देती है। मित्र, यदि कभी आपके मन में भी ये प्रश्न उठें, तो उनसे भागिए मत, उन्हें गीता तक ले जाइए।
क्योंकि भगवद गीता प्रश्नों से नहीं डरती, वो उन्हें प्रकाश में बदल देती है। और यही उसकी सबसे शांत और सबसे गहरी प्रेरणा है। सत्य के एक युवा जिज्ञासु के रूप में मैं आपसे अपनी यात्रा साझा करना चाहता हूं, पूरे विनम्र भाव और आत्मीयता के साथ। ये वर्ष 1968 की बात है, जब मेरा प्रथम साक्षात्कार भगवद गीता से हुआ। उस समय मैं केवल पढ़ नहीं रहा था, मैं खोज रहा था अपने अस्तित्व का अर्थ, अपने जीवन की दिशा। इसके बाद कई वर्षों तक मुझे भारत आने का सौभाग्य मिला, जहां मैंने 20वीं सदी के महान आचार्यों A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी और स्वामी B.R. श्रीधर देव गोस्वामी जी से भगवद गीता की शिक्षा प्राप्त की। इन दोनों महापुरुषों की कृपा से गीता का मौलिक संदेश मेरे हृदय में गहराई से उतर गया, और बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के, मैंने आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया। मित्र, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हम सभी एक चौराहे पर अवश्य पहुंचते हैं। गीता के अध्ययन के दौरान मैं भी ऐसे ही एक चौराहे पर पहुंचा। वो प्रश्न था, क्या मैं व्यक्तित्व युक्त परम सत्य का मार्ग अपनाऊं या निराकारवाद का अनुसरण करूं? क्या मैं आत्मा की शुद्धि के द्वारा उस आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करूं जहां परम पुरुष श्री कृष्ण के साथ शाश्वत जीवन है, या फिर निराकार ब्रह्म ज्योति में अपने व्यक्तित्व को विलीन कर दूं? पूरे चिंतन और विनम्र विवेक के साथ मैंने पहला मार्ग चुना, व्यक्तित्व युक्त परम सत्य का मार्ग, अर्थात भक्ति योग। मित्र, भगवद गीता विशेष रूप से भक्ति योग के साधकों के लिए है। यद्यपि वर्षों से कई निराकारवादी विचारधाराओं ने गीता पर अधिकार जताने का प्रयास किया है, पर एक सरल सत्य ये है कि अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत होने के बावजूद वे गीता के वास्तविक संदेश को समझ नहीं पाए, क्योंकि गीता के वास्तविक वक्ता स्वयं श्री कृष्ण हैं और उनके संदेश की सबसे उत्तम समझ उन्हीं के पास है। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण स्वयं ये स्पष्ट करते हैं कि गीता का उपदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो परम सत्य को भक्ति योग के माध्यम से जानना चाहते हैं। मित्र, भगवद गीता निःसंदेह एक गहन और विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ है, पर यह आवश्यक नहीं कि उसे समझने के लिए आप विद्वान ही हों। याद रखिए, गीता के पहले छात्र अर्जुन थे, जो कोई विद्वान नहीं बल्कि एक योद्धा थे। समय समय पर अनेक महान विद्वानों, गुरुओं और आत्मबोध युक्त ज्ञानी पुरुषों ने गीता पर उत्कृष्ट टिप्पणियां लिखीं, उसके तात्पर्य, उसकी काव्यमितता, उसके सिद्धांत और उसकी गूढ़ निधि को स्पष्ट करने के लिए। इन प्रयासों से कई पीढ़ियों को श्री कृष्ण के उपदेशों की बेहतर समझ मिली। आज 21वीं सदी के इस कालखंड में हमारे पास भगवद गीता पर असंख्य विद्वत्तापूर्ण व्याख्याएं उपलब्ध हैं। निश्चय ही एक और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता है सुनने की, समझने की और अपने जीवन में उतारने की। मित्र, यदि आप भी जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं, तो मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूं, गीता केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, ये जीने का मार्ग है। और यदि आप खुले हृदय और सच्ची जिज्ञासा के साथ इसके पास जाते हैं, तो ये आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगी। मैं आपसे सरल और आत्मीय शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि भगवद गीता के उपदेश शाश्वत हैं, वे कभी पुराने नहीं होते। हाँ, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और उन्हीं के साथ हमारा सोचने का तरीका, हमारी ज़रूरतें और जीवन को देखने का दृष्टिकोण भी बदलता रहता है। इसी बदलते समय को ध्यान में रखते हुए ये संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत की गई है, जिसे अनुवृत्ति कहा गया है। इसका उद्देश्य गीता को नया बनाना नहीं है, बल्कि उसके गहरे और सनातन संदेश को आज के जीवन से जोड़कर समझाना है। 17वीं शताब्दी के महान टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार गीता के पहले 6 अध्याय कर्म से जुड़े हैं, अगले 6 अध्याय भक्ति से और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान से संबंधित हैं। फिर भी जीवन के सबसे कठिन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर गीता के सभी 18 अध्यायों में समान रूप से मिलते हैं। श्री कृष्ण का अर्जुन के लिए दिया गया सबसे अंतिम और निर्णायक संदेश 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में मिलता है, जहां वे पूर्ण शरणागति का मार्ग दिखाते हैं। मैं विनम्रता से ये साझा करना चाहता हूं कि इस अनुवृत्ति में हर श्लोक की विस्तृत व्याख्या नहीं की गई है,
क्योंकि मेरा विश्वास है कि जब कोई व्यक्ति खुले मन और सच्चे हृदय से श्री कृष्ण के वचनों को सुनता और समझता है, तो वही शब्द स्वयं उसका मार्गदर्शन करने लगते हैं। कई बार सीधा श्रवण किसी भी व्याख्या से अधिक प्रभावशाली होता है। इस अनुवृत्ति का उद्देश्य केवल कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालना है और आपको ये सोचने के लिए प्रेरित करना है कि आज के संसार में श्री कृष्ण के उपदेश हमारे जीवन को कैसे दिशा दे सकते हैं। इसमें आपको गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत और भक्ति योग की साधना के मूल तत्वों की स्पष्ट समझ मिलेगी। जो पाठक गीता के ज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की भगवद गीता का अध्ययन अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। साथ ही विश्वनाथ चक्रवर्ती, बल्लेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर और स्वामी B.R. श्रीधर देव गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई टीकाएं भी बहुत मार्गदर्शक और प्रेरणादायक हैं। मैं हृदय से उन सभी महान आत्माओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी प्रेरणा, मार्गदर्शन और सहयोग से ये कार्य संभव हो सका। अपने गुरु बंधुओं, गुरु बहनों और सन्यासी शिष्यों के प्रति भी मैं विशेष कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिनका स्नेह और सहयोग हर चरण में मेरे साथ रहा। अंत में पूरे विनम्र भाव से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि ये प्रकाशन परम सत्य श्री कृष्ण को समर्पण के रूप में स्वीकार हो। यदि ये किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी आशा, शांति या सही दिशा दे सके, तो मैं अपने प्रयास को सफल मानूंगा। ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये एक निमंत्रण है अपने जीवन को अर्थ, उद्देश्य और भक्ति से भरने का।